15 साल से 400 मीटर कीचड़ में कैद हरारमऊ। मरीज चारपाई पर और अर्थी कीचड़ में निकलने को मजबूर। सीतापुर के विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत वाजित नगर के मजरा हरारमऊ से सामने आई तस्वीर सिर्फ एक खराब रास्ते की कहानी नहीं, बल्कि ग्रामीणों की वर्षों पुरानी परेशानी और जिम्मेदार व्यवस्था के सामने खड़े एक बड़े सवाल की तस्वीर है। डामर सड़क से बुधई लाल के घर तक करीब 400 मीटर रास्ता पिछले 15 वर्षों से बदहाल बताया जा रहा है। बारिश होते ही ये रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि गांव तक एम्बुलेंस पहुंचना तो दूर, 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन भी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। सबसे गंभीर सवाल तब खड़ा होता है जब किसी ग्रामीण की तबीयत बिगड़ती है। ग्रामीणों के मुताबिक मरीज को चारपाई पर लाद कर कीचड़ भरे रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। बताया गया कि एक गंभीर मरीज को भी इसी तरह अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जब उसकी जान नहीं बच सकी तो उसी रास्ते से उसकी अर्थी भी कीचड़ के बीच से होकर गुजरी। सोचिए, जिस रास्ते पर किसी इंसान को इलाज के लिए ले जाना मुश्किल हो, उस रास्ते से अंतिम यात्रा निकालना परिवार और गांव वालों के लिए कितना पीड़ादायक होगा। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले करीब 2 वर्षों में ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तक विभिन्न माध्यमों से शिकायतें भेजी गईं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। बारिश के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किल भी बढ़ जाती है। कीचड़ में फिसलने का खतरा बना रहता है और बच्चों को इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ये सवाल किसी एक व्यक्ति या किसी एक विभाग पर आरोप लगाने का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर 400 मीटर रास्ते की समस्या 15 साल बाद भी क्यों बनी हुई है। अगर ग्रामीणों की शिकायत सही है तो संबंधित अधिकारी इस मामले को केवल कागजी शिकायत मानकर ना छोड़ें। मौके पर पहुंचकर रास्ते की वास्तविक स्थिति देखें, ग्रामीणों की बात सुनें और समाधान की समय सीमा तय करें। हरारमऊ के लोग कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि बारिश के दिनों में मरीज को चारपाई पर कीचड़ में न ले जाना पड़े और किसी परिवार को अपने प्रियजन की अर्थी उसी बदहाल रास्ते से ना निकालनी पड़े। अब जरूरत आश्वासन की नहीं, मौके पर कार्रवाई की है। सवाल 400 मीटर सड़क का है, लेकिन उससे जुड़ी तकलीफ पूरे गांव की है। समस्या यही है, सड़क पे बहुत चहला है, पैदल नहीं निकल पाते हैं। निकलने में, आने जाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। क्या नाम है आपका? सीता देवी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि हमारे गांव की सड़क बहुत खराब है, कीचड़ और दलदल भरा हुआ है। बच्चों को जाने आने में, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, गिर जाते हैं, लेथर जाते हैं, साफ नहीं हो पाते हैं। अगर जो कोई बीमार पड़ जाए तो गांव के बाहर रोड सड़क पर खड़े होकर गाड़ी पर तो पैदल लेकर जाना पड़ता है। पैदल भी निकल नहीं पाते हैं, इतना चहला है, इतना कीचड़ भरा हुआ, दलदल भरा हुआ है। हमारे गांव की रोड की यही समस्या है। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। क्या समस्या है? और समस्या यह सब देखो का कैसे कीचड़ कब निकले पेशाबो करे में। कितने दिन से ये समस्या है? यह लगभग 15-16 साल से हो गए। 15-16 सालों से। हाँ, आने जाने में गाड़ी, एम्बुलेंस कुछ आया? कुछ नहीं है। कितना रास्ता ये खराब है? लगभग 400 मीटर है। 400 मीटर। क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण। क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव में पानी भराव है, रास्ता कोई लगा नहीं, वही एक रास्ता है। बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रधान ग्राम सभा सबसे कह रहे हैं कोई न सड़क बनवाओ पटाओ, हम लोगों मिट्टी हो गए उसमें, चाले में आर्थिक निखराक पड़ा। बड़ी समस्या साहब है। किस किस को आपने लिखित में दिया है? सबको, पंचायत और बाकी सबका दिन का कोई आए, जितने प्रधान होते हैं कोई देखते नहीं रास्ता। गोविंद प्रसाद रावत। क्या समस्या है? यहाँ ये समस्या ये है कि ये ग्राम सभा वाजिद नगर मजरा हड़ारमऊ, ये जो गांव की रोडें हैं ये दलदल कीचड़ से और ये सब भरी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं, सभी ग्रामवासी सब आए हुए हैं। सब यही, इन लोगों की समस्या यही है कि हमारे गांव की ये रोड बन जाए। कितनी रोड है? ये रोड लगभग 400 मीटर की है। कितने परिवारों को दिक्कत होती है आने जाने में? लगभग 70 से 80 घर हैं लगभग। इनको समस्या होती है। यदि किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आने में बहुत सारी प्रॉब्लम और दिक्कत होती हैं। यदि कोई बीमार ज़्यादा हो जाए, यदि मरने की स्थिति में भी हो, तो यहाँ पे आने में बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं कि यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं इधर कितना दलदल और कीचड़ भरा हुआ है। और अभी यहाँ सामने तो देख ही सकते हैं कितने सारे लोग परेशान हुए हैं। अभी दो तीन दिन पहले हमारे चाचा जी बीमार हुए थे, उनको यहाँ तक आने में एम्बुलेंस नहीं आ पाती थी और हमें बाइक से ले जाना पड़ा हॉस्पिटल तक।
यही सब लोगों की समस्याएं हैं। और जब एक्सपायर हो गए तो हम लोगों को इसी दलदल में होते हुए जाना पड़ा। क्या है नाम आपका, क्या नाम है? हमारा नाम नौमी लाल है। क्या समस्या है? समस्या हमारे गांव की बड़ी जटिल है, क्योंकि मेन समस्या तो यही है कि 400 मीटर रास्ता हम लोगों को आने जाने का है, लेकिन उसमें का सारा रास्ता ख़राब है। जो है सामने दिख रहा है कि जी इतना कीचड़ भरा हुआ है, बच्चों को स्कूल जाने में और जो है लोगों को आने जाने में पैदल निकल कर जो है साइकिल या मोटरसाइकिल से कोई वाहन ना तो आ सकता है ना जा सकता है। जो अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो अगर इमरजेंसी में जो है ले जाना पड़े, लेकर अस्पताल जाना पड़े, तो तब तक के मालूम हुआ कि मरीज ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर तो कोई ना एम्बुलेंस ना कोई आने जाने का साधन ही नहीं मौजूद हो पाता है। लगभग 15-16 साल से हैं जो है, चाहे प्रधान को अवगत कराया जाए वो भी ध्यान नहीं देते हैं, ब्लॉक प्रमुख को बताया गया वो भी नहीं इस पर ध्यान दिया, और जो है विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री यानी सभी लोगों को लिखित रूप में जो है सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी अधिकारी इसके बारे में देखने तक नहीं आया है। दिन बढ़ती जा रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसी कीचड़ से निकल कर जाते हैं, उनकी कपड़े, जूते, मोजे सब खराब हो जाते हैं। तो ये बताया जाए कि जो है लोग बताते हैं कि जो है विकास के नाम पर बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज तक इस गांव में किसी प्रकार की ना तो नाली है, ना खड़ंजा है, ना रास्ता है आने जाने का। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीण अभी 3 दिन पहले जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको इसके पहले अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई पे लेके जाना पड़ा। यहाँ पर तक कि जो है इतनी दिक्कतें हो रही हैं। मृत्यु हो जाने पर उसकी जो है अस्थि को ले जाने में जो है लोग इसी कीचड़ से गुजर करके गांठ ले चाहला में लेकर के उसको जो है शमशान घाट पर तक ले जाया गया। इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। कई लोग गिर पड़े। इसे जिसको बताया जाए कि हमारे गांव में ये समस्या है, नाली की है, खड़ंजे की है, तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे गांव को रोशन कर देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, और जब उसके बाद में जब हो जाते हैं तो बताया जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं।